भारत को शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान टीम की वतन वापसी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टीम को इस्तकबालिया, खिलाड़ियों का खुद इस्तकबाल किया। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश। कहा कि फाइनल में टीम ने जिस जोश और जज्बे से मैदान में फाइट की उसकी मिसाल नहीं मिलती। तमाम पाकिस्तानियों को आप पर फख्र है। उम्मीद है यही टीम बहुत जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएगी। खिलाड़ियों ने भरपूर इज्जत अफजाई पर वजीर आजम और अवाम का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले रात गए इस्लामाबाद पहुंचने पर ढोल की थाप और बैंड बाजे के साथ खिलाड़ियों का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस पर सफर किया और मद्दाहों को ट्रॉफी दिखाई। अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटोर सरफराज अहमद का कहना है कि टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया, टीम वर्क दिखाया। अहमद हुसैन की इनिंग्स समीर मिन्हास जितनी ही अहमियत की हामिल थी। कोच शाहिद अनवर ने कहा है कि वतन से रवानगी पर हदफ ट्रॉफी और शायकीन ने क्रिकेट का दिल जीतना था। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा है कि मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों का सपोर्ट किया, सबके हौसले बुलंद थे। इवेंट में इनफरादी तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, वर्ल्ड कप में मायूस नहीं करेंगे। Pakistan has never lacked courage, and Pakistan has never failed when its people stood united. Recently, our armed forces once again demonstrated this truth. Through professionalism, preparedness, and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. This victory was not merely tactical, it was moral. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह फौज ने पेशा वराना महारत और यकजहती के जरिए वाज़ेह कामयाबी हासिल की। मुसल्लह फौज ने मुल्की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। भारत के खिलाफ कामयाबी जंगी ही नहीं बल्कि अखलाकी फतह भी है। हमने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तानी अवाम जब भी मुत्तहद हुए कभी नाकाम नहीं हुए। कैरेट कॉलेज पिटारो में खिताब करते हुए बिलावल ने कैरेट से कहा है कि आज भी पाकिस्तान मुआशी दबाव समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुस्तकबिल का पाकिस्तान इन लोगों के हाथों तामीर होगा जो शॉर्टकट की बजाय दयानतदारी, ज़ाती मफाद की बजाय खिदमत और आसानी के बजाय हिम्मत को तरजीह देते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और बदलते जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बात हुई। फील्ड मार्शल को खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान के तहत आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज़ मेडल अता किया गया। ISPR के मुताबिक एजाज दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और इदारा जाती रवाबित के फ़रोग में फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार के एतराफ़ में दिया गया। फील्ड मार्शल ने एजाज देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल अज़्म दोहराया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कहा है कि हुकूमत को बताइए कि ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। मामला सिविल कोर्ट में जेर समात हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? आपने अदालती बालादस्ती को ख़त्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन को भी मुअत्तल कर देते। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। डीसी आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो अपील का कोई हक नहीं होगा। हाई कोर्ट इस मामले पर हुक्म इम्तना भी नहीं दे सकता। आपकी कमेटी लोगों को धमकाती है, कहती है कि कब्जा न दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए यही कल कब्जा ग्रुपों के साथ मिल जाएंगे।
बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे, पार्टी टिकट भी जारी हो सकेंगे। हुकूमत पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती नहीं होंगे। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्बात में जवाब दिया। हुकूमती मौक़िफ़ पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की। कहा कि अगर हुकूमत ये कह रही है तो फिर इस हद तक उनका केस खत्म हो गया। अदालत ने नोटिस पर एडवोकेट जनरल ऑफिस को कल जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कहा कि अगर जवाब जमा नहीं करवाएंगे तो केस कैसे आगे बढ़ेगा। अच्छा नहीं लगता कि अदालत सूबे का हक़ दिफा खत्म करे। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में वादियां बर्फ से ढक गईं। स्वात, कालाम, मालम जब्बा समेत गिरदोनवा के पहाड़ों पर बर्फबारी। चिल्लास के बालाई मकामात पर गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दीर में बर्फबारी का लुत्फ उठाने सयाह लुआरी टनल पहुंच गए। अपर नीलम, बाबूसर टॉप, अड़ंगकेल समेत दीगर मकामात पर गुज़िश्ता रात से वक्फे से बर्फबारी। एबटाबाद और गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी और वस्ती इलाकों में साइबेरियन हवाओं का नया सिस्टम दाखिल हो गया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। बलूचिस्तान के शिमाली बालाई इलाकों में बर्फबारी। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद रोज़ में सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री, कोयटा में 2 डिग्री रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध का कहना है कि कराची में कल से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। शहर में जनवरी के पहले 2 हफ्ते सर्द होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इमाम मूसा काजिम और इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिह ख़्वानी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़री दी। सदर मुमलिकत ने आइमा अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इखलाक़ी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआएं की। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 21.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड। दरामदी सलाहियत भी 2.6 महीने से तजावुज़ कर गई। अदाद शुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर हैं। 2023 में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 2.9 अरब डॉलर की सतह पर थे। दरामदी सलाहियत भी 2 हफ्तों से कम रह गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक 2023 के मुकाबले में मुल्की ज़खायर में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़खायर का बढ़ना कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफे और मुआशी इस्तेहकाम का इशारा देते हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने साल 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। अमरीका का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल रही। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स में सियासी और मिलिट्री उमूर के साबिक अमरीकी नायब सेक्रेटरी मार्क केमिट के तज्जियाती मजमून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खुसूसी जायजा भी शामिल है। अखबार के मुताबिक मार्च में ट्रंप ने खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्की तारीफ की, जिसने वाशिंगटन में पॉलिसी का रुख बदल दिया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सुतून करार दिया गया। इब्तदा में भारत को क्वाड और दीगर फोरम्स के जरिए बालादस्त बनाने और पाकिस्तान को साइडलाइन करने की तवक्को की जा रही थी, लेकिन भारत के सियासी हालात, शख्सी आज़ादियों पर पाबंदियां, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सिफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, सूबा दोबारा बड़े एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन की ज़रूरत है। वज़ीर आला की मनशियात फरोशों से ताल्लुक़ के बारे में कोई मालूमात नहीं। ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए कि बाद में माफ़ी मांगना पड़े। अल्लामा राजा नासिर अब्बास अडियाला की जगह कुरम जाएं और वहाँ हालात बेहतर करें। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खवारिज को हलाक किया। बन्नू में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजीद 5 खवारिज को हलाक किया गया। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद।
हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। अलीमा खान ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त पर ATC पिंडी के जज अमजद अली शाह ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अलीमा खान की दरखास्त पर जज ने बताया कि अदालत में अलीमा खान की तरफ से जमा करवाई गई 11 किताबें बानी PTI तक पहुंच चुकी हैं। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में इस्तग़ासे के गवाहों पर PID के नूर अहमद, पैमरा के नादिर खान, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मोहम्मद सप्तैन, पुलिस इंस्पेक्टर याकूब और एडिशनल सुपरिटेंडेंट अली अमीर शाह के बयानात रिकॉर्ड किए। कनाडा में दहशतगर्दी के इल्जाम में एक और अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान जरीदे के मुताबिक कनेडियन पुलिस ने टोरंटो में दाइश से मुबैना ताल्लुकात और दहशतगर्दी के इल्जाम में 26 साल अफगान शहरी को गिरफ्तार किया। अफगान शहरी दाइश को माली वसाइल फराहम करने और कत्ल के मंसूबे बनाने में भी मुलव्विस है। मुलजिम से भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सिडनी के बॉन्डाई बीच के हमलावरों साजिद और नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में ही हमले की टैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल की। हमले से एक दिन कबल बॉन्डाई बीच का विजिट भी किया। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात में नए हक़ाइक़ सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दोनों हमलावरों से मुतालिक दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवा दी, जिनके मुताबिक एक हमलावर के फ़ोन से मिली वीडियो में दोनों मुल्ज़िमान दाइश के झंडे के सामने बैठे नजर आए। जख्मी मुल्ज़िम नवीद अकरम को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ का ऐवान से इंतहा पसंद नफरत अंगेज़ बयानात के खिलाफ नए कानून की हिमायत का मुतालबा। गुज़िश्ता हफ्ते सिडनी के बॉन्डाई बीच पर फायरिंग में 15 अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को 191 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 50 ओवर में 347 रन का पहाड़ जैसा हज़फ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। जवाब में पूरी भारतीय टीम 156 रन पर सिमट गई। पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने चेयरमैन ACC मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल की। एशिया कप जैसा ड्रामा फिर से रचाने की भारतीय हसरत दिल में ही रह गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। फाइनल के हीरो समीर मिन्हास को गले लगाया। फील्डिंग के दौरान जख्मी होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शायान की अस्पताल में अयादत की। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स ना रखने वाले एशियाई ममालिक क्रिकेट की मॉडर्न सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। दुबई में होने वाले इजलास में सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। अंडर 19 एशिया कप के कामयाब इनकाद पर ACC की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है। पंजाब में जंगलात और माहौलियात का निज़ाम करप्शन फ्री बनाने के लिए अब हर दस्तावेज पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा EPA जदीद टेक्नोलॉजी के निज़ाम EFOS से मुंसलिक कर दिया गया। EFOS के बगैर माहौलियात से मुतालिक महकमे ना हुक्म जारी करेंगे ना मंजूरी दे सकेंगे। फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि जदीद डिजिटल निज़ाम जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने दादू यूनिवर्सिटी के तलबा के दाखिले मनसूखी का फैसला कालदम करार दे दिया। तलबा को बहाल करते हुए हलफनामे जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने हिदायत की कि तलबा तहरीरी हलफनामे जमा करवाएं कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में शरीक नहीं होंगे। तलबा की वजह से यूनिवर्सिटी में अमन अमान का कोई मसला पैदा नहीं होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला। बिल पंजाब असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। पंजाब असेंबली में पेश किए गए बिल के मुताबिक फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी से फिल्म साजी, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री की सरपरस्ती की जाएगी। कवायद व ज़वाबित और लाइसेंसिंग का जामे निज़ाम मुतारिफ होगा। बिल पर असेंबली की मुतालिका कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। जिला मोहम्मद की तहसील यकागुंड में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तलबा शदीद सर्दी में ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। वालिदैन और इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
आज़ाद कश्मीर में जारी बारिश से तवील खुश्क साली का खात्मा, मुख्तलिफ अजला की जंगलात में लगी आग भी बुझ गई। महकमा जंगलात के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों में वादी नीलम में 500 एकड़ रकबे पर फैले जंगलात आग से मुतासर हुए। चीड़ समेत मुख्तलिफ कीमती दरख्त जल गए। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान आज़ाद तिजारत का मुआहदा। न्यूजीलैंड की हुकूमत का कहना है कि मुआहदे के तहत भारत न्यूजीलैंड की दरामदात पर टैरिफ में 95% कमी करेगा। निस्फ से ज़्यादा मसनूआत पहले ही दिन से ड्यूटी फ्री होंगी। न्यूजीलैंड भारत के दरमियान दो तरफा तिजारत तकरीबन $3.14 बिलियन सालाना है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के अमरीकी अदाकार और गुलकार मैंडी पैटिनकिन की फैमिली और अदाकारा कैथरीन ग्रोडी के साथ यहूदियों के मजहबी त्यौहार की तकरीब में शिरकत। न्यूयॉर्क की यहूदी बिरादरी को त्यौहार पर मुबारकबाद। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 25 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली, यात रफ्तगा समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे और अयास फरीद और अबू मोहम्मद कवाल भी परफॉर्म करेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी की लाहौर में शादी। कवाली नाइट में राहत फ़तेह अली की शानदार परफॉर्मेंस। शादी की तकरीबात की तस्वीर और वीडियोस की सोशल मीडिया पर धूम।